बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 44 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम रंगे क्यूटा मेथड, जिसे हम RK मेथड अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ हायर ऑर्डर फॉर्म, इसका हम थर्ड ऑर्डर को अंडरस्टैंड करेंगे इसकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो इसके लिए जो हमारे पास टॉपिक की कन्वर्जेंस है, यानी कि जो इसको परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो आपने वही परफॉर्म करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 43 में परफॉर्म किया है, यानी कि सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और आज जो हमारा थर्ड ऑर्डर होगा सेकंड ऑर्डर से ही कनेक्टेड है, ठीक है। जस्ट इसका जो फॉर्मूला है उसको ही हमने थोड़ा सा प्यूरीफाई किया है ताकि आपको जो थर्ड ऑर्डर की जो सेंस है वो अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने के लिए मैंने राइट किया हुआ है और होमवर्क करने के लिए लास्ट पे मैंने क्वेश्चन असाइन किया है सभी स्टूडेंट्स को, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है थर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो RK मेथड है वो ईजिली परफॉर्म हो सके। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, गिवन डैट फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास इक्वल है y डैश इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए है, और जो इसकी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0, और जो इस पर इमेज होगा y ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1। और आपने फाइंड क्या करना है, y ऑफ 0.1, ये आपने क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर x1 की वैल्यू 0.1 होगी, और जो इस पे इमेज होगा वो आपने कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करते हुए, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपने ये परफॉर्म करनी है। एंड आल्सो y ऑफ 0.2, यानी कि यहाँ पर x2 की वैल्यू 0.2 है, और y ऑफ 0.2 आपका इमेज होगा जो आपने कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म, ठीक है। और इसको किस अंदाज में आप सोल्व करेंगे, बाय यूजिंग RK मेथड, इट्स मीन रंगे क्यूटा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर विद h इज इक्वल टू 0.1। इट्स मीन ये आपके पास स्टेप साइज है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये गिवन डेटा है, इसको परफॉर्म आपने करना होगा इसको फॉलो करते हुए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में, गिवन डैट y डैश, यानी जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसे आप dy बाई dx भी राइट कर सकते हैं, और ये आल्सो इक्वल होता है कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई, और ये इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। दिस इज ये गिवन फॉर्म है। उसके बाद आपको कंडीशन जो दी हुई है इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू की जो कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन x नॉट 0 एंड y नॉट इज इक्वल टू 1, एंड आल्सो स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.1। फिर ऑनवर्ड आपने रियल फील्ड की जो लाइन होती है जिस पे आपने पॉइंट को मेंशन करना होता है, ये ऐसे असाइन कर देना है, यानी शो अप कर देंगे। ये आपने ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इस लाइन पे आपने पॉइंट्स को मेंशन करना है जो आपको गिवन है। यानी ये जो स्टार्टिंग है ये आपके पास x नॉट है जो कि 0 है, और जो सेकंड पॉइंट 0.1 आ रहा है दिस इज नोन एज x1 की वैल्यू है, और जो ये थर्ड पॉइंट 0.2 आ रहा है ये आपके पास x2 की वैल्यू है, ठीक हो गया। फिर ऑनवर्ड आपने अपने फंक्शनल वैल्यू जो आपके पास ये फंक्शन है कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई, इसमें एक्स के माइनस वाई जो है इसमें आपने x को रिप्लेस कर देना है x नॉट में, और y को रिप्लेस कर देना है y नॉट में। तो आपके पास ये जो इस तरह का गिवन फंक्शन होगा कुछ ऐसे बन जाएगा, f ब्रैकेट स्टार्ट x नॉट कोमा वाई नॉट ब्रैकेट क्लोज इक्वल हो जाएगा x नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट। फिर आपने इसमें पुटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं x नॉट की वैल्यू 0 है तो ये हमने 0 रख दी, y नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपने यहाँ पे 1 रख दिया। तो आपने इसको जब कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया -1। फिर आपने रंगे क्यूटा मेथड का जो क्राइटेरिया है थर्ड ऑर्डर के हवाले से वो आपने फॉलो करना है। बाय यूजिंग RK मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर कैन बी रिटन एज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया होगा उसके लिए आपने जो RK मेथड के जो 3 स्टेप्स होते हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, यानी K1 K2 और K3 को कैलकुलेट करना होगा। तो K1 जो इसका फर्स्ट स्टेप है कुछ ऐसे है, h इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट इक्वल होगा h जो स्टेप साइज है h इज इक्वल टू 0.1, और जो कैपिटल F जो फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपके पास उसकी वैल्यू है -1, अभी आपने कैलकुलेट की है। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.1।
फिर आपने इसका सेकंड स्टेप कैलकुलेट करना है K2, ये इक्वल हो गया H इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस K1। अब आपने इसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है, 0 है, एच की वैल्यू 0.1 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, K1 जो आपने फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेट किया -0.1 वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो स्टेप साइज एच है वो 0.1। फिर आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके फाइनली आपके पास ये जो फंक्शन का आंसर है आपके पास -0.8900 आ जाएगा। फिर आपने इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका फाइनली इसका आंसर बन जाता है -0.0890, यानी ऐसे आपके पास K2 कैलकुलेट हो गया। फिर ऑनवर्ड हमने K3 को कैलकुलेट करना है, तो K3 में H इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस K2। अब इसमें भी आपने ऐसे ही पुटिंग करनी है, एच की वैल्यू 0.1, एक्स नॉट की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 0.1, वाई नॉट की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू सेकंड स्टेप है ये आपके पास होगा -0.0890। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया ये फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका फाइनली इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाता है -0.0901। फिर आपने रंगे क्यूटा मेथड का जो फोर्थ स्टेप है वो आपने कैलकुलेट करना होता है। इसमें क्या है, K4 इक्वल हो गया एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस h/2, यानी कि स्टेप साइज का हाफ कोमा वाई नॉट प्लस K1 डिवाइड बाई 2। इट्स मीन जो फर्स्ट स्टेप रंगे क्यूटा मेथड का है उसका हाफ हो जाएगा। फिर आपने इसमें पुटिंग करनी है, पुटिंग करके ये आपके पास इस तरह का स्टेप हो जाएगा। फिर मज़ीद आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ये फंक्शन को जब आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ जाएगा -0.9480। फिर आपने इस ब्रैकेट वाली टर्म को जो ये सर्कल आउट करके आपको बताया जा रहा है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ, तो फाइनली इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाता है -0.0948। फिर आपने रंगे क्यूटा मेथड का जो थर्ड ऑर्डर का ये जो लास्ट स्टेप होता है यानी K, इसको कैलकुलेट करना है। K इक्वल होगा 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट, ये होता है K1 प्लस 4K4 प्लस K3। अब इसमें K1 की वैल्यू -0.1 और K4 की वैल्यू आपने पुट की -0.0948, K3 की वैल्यू -0.0901। आपने इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है और आपने 6 पे डिवाइड कर देना, तो फाइनली आपके पास जो इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा -0.0949 हो जाएगा। फिर आपने y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। y1 की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा y1 इक्वल वाई नॉट प्लस K, और ये इक्वल होगा वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस K की वैल्यू -0.0949। फिर आपने इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 0.9051। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड है कि y1 आल्सो इक्वल टू y ऑफ x1, और x1 की वैल्यू आपको रियल फील्ड में आइडिया है कि x1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है, और यही हमने फाइंड करना था y ऑफ 0.1, जो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपका आंसर आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, दिस इज इक्वल टू 0.9051, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर्म। एंड नाउ आपने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपको y ऑफ 0.2 को भी कैलकुलेट करना है। इट्स मीन आपको y ऑफ x2 को कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आपने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए आपके पास ये रिजल्ट है, आपने यही क्राइटेरिया फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में परफॉर्म किया है। आपने इसमें K1, K2, K3, K4 को कैलकुलेट करना है, जो कि आर के मेथड के स्टेप्स हैं, और फिर आपने उसको जनरल K में ले जाना है, और उसके बाद आपने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का लास्ट स्टेप जो y2 होगा उसको आपने बखूबी अप्लाई करवा देना है। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। K1 इक्वल होगा H इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 y1। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जो n की वैल्यू होती है वो आपने 1 यूज़ करनी है, इसलिए यहाँ पे 1 यूज़ हो रहा है। तो h की वैल्यू 0.1 और कैपिटल F इंटू x1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है, y1 की वैल्यू आपके पास 0.9051 है। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाना है -0.0895। फिर आपने सेकंड स्टेप कैलकुलेट करना है। तो K2 इक्वल होगा H इंटू एफ इंटू x1 प्लस H और कोमा y1 प्लस K1, यानी K1 फर्स्ट स्टेप है जो आपके पास ये K1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दिस इज़ ठीक है। फिर आपने इसमें पुटिंग करनी है, पुटिंग करके आपके पास ये इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आपने इसको कंप्लीट जब आपने कैलकुलेट किया तो K2 का जो आंसर है -0.0776 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स नो इशू। फिर नेक्स्ट आपने K3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि रंगे क्यूटा मेथड का जो थर्ड स्टेप है,
ये इक्वल होगा h इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस एच कोमा y1 प्लस k2। इसमें भी आपने पुटिंग करनी है, इस तरह का स्टेप आपके पास क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने इसको जब कैलकुलेट किया तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0788। फिर आपने फोर्थ स्टेप को कैलकुलेट करना है रंगे-क्यूटा मेथड का। k4 इक्वल होगा h इंटू एफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस h/2 कोमा y1 प्लस k1/2 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने इसमें भी पुटिंग करनी है, तो इस तरह का आपके पास स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट करके जो फाइनली इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा k4 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0838। फिर आपने इसका जो जनरल k है उसमें मूव कर जाना है, तो k इक्वल होगा 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट k1 प्लस 4k4 प्लस k3। अब आपने इसमें k1 की वैल्यू -0.0895 ये पुट करनी है, k4 की वैल्यू -0.0838 पुट करनी है और k3 की वैल्यू -0.0788 पुट करनी है। फिर आपने जब इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया, इस रिज़ल्ट को जब आपने कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना है, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -0.0839। फिर आपने y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। y2 होगा इक्वल y1 प्लस k इक्वल है y1 की वैल्यू आपके पास 0.9051 है और k की वैल्यू -0.0839 है, ये हमने पुट कर दी। फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.8212। और आप सभी स्टूडेंट को आइडिया कि y2 आल्सो इक्वल टू y ऑफ x2, इट्स मीन y ऑफ 0.2। तो ये फाइनली हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग y2 भी फाइंड कर लिया है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने y1 कैलकुलेट किया और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमने y2 को कैलकुलेट किया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज अ आरके मेथड इन द सेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो नेक्स्ट ये मैंने एप्लीकेशन राइट की है आप सभी स्टूडेंट को, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि थर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा जो क्राइटेरिया है आरके मेथड का वो किस अंदाज में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे अंदाज में अवेल्ड हो सके। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ ये वीडा मर्ती की बुक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस है और ये फॉरेन ऑथर के अकॉर्डिंग होगी। क्वेश्चन इसका है गिवन डैट y डैश इक्वल है y प्लस एक्स स्क्वायर और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है और ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो आपको कंडीशन दी गई है और आपने फाइंड करना है y ऑफ 0.1 क्वेश्चन मार्क, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है और y ऑफ 0.2 आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन है और सोल्व करना है बाय यूजिंग रंगे-क्यूटा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर विद h इज इक्वल टू 0.1, इट्स मीन स्टेप साइज। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा और अपनी दुआओं का मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।